आपके सामने उपस्थित हूँ अंग्रेजी ग्रामर को लेकर। जो अंग्रेजी ग्रामर में हमारा जो टॉपिक चल रहा है टेंस, टेंसों से संबंधित हमने टेंसों का एक वीडियो इससे पहले डाला था, जिसमें हमने टेंसों की पहचान के बारे में आपको बताया था, कैसे टेंसों को पहचाना जाता है, कैसे कौन से वाक्य में कौन सा टेंस आएगा। देखिए, तो उसमें हमने इन टेंसों की पहचान के बारे में पढ़ लिया, लेकिन प्रत्येक टेंस की पहचान के बारे में नहीं पढ़ पाए। इसलिए आज इस वीडियो में आपको मैं प्रत्येक टेंस की पहचान के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखिए, प्रत्येक टेंस में प्रत्येक जो अंग्रेजी वाक्य होता है या हिंदी वाक्य होता है, उसमें सबसे पहले आपको तीन चीजें जाननी होती हैं। क्या जानना होता है? एक तो कर्ता जानना होता है, और एक आपको क्रिया जाननी होती है, एक आपको कर्म जानना होता है। लेकिन हिंदी में तो इनसे काम चल जाता है, लेकिन अंग्रेजी में देखिए क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है, और एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये होती है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करें। सब्जेक्ट में एक वचन कर्ता कौन से हैं, बहुवचन कर्ता कौन से हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट कितने प्रकार के हैं? सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं? सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, सी, इट और नाउ। और प्लूरल कौन से हैं? प्लूरल हैं आयु, देवी, आयु, दे और वी। तो आपको ये जानकारी मिल गई कि सब्जेक्ट यानी जो कर्ता होते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। जो सिंगुलर या एक वचन है, इनको हम एक वचन हिंदी में कह सकते हैं एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता कौन कौन से हैं? ही, सी, इट और नाम। और बहुवचन कर्ता कौन से हैं? आयु, देवी, आयु, देवी। इसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहेंगे इनसे, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। हिंदी में इनको क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? आपके देखो, शुरू से ही आ जाओ। सबसे पहले होता है डू, उसके बाद आती है डज, उसके बाद आती है डिड। डू, डज और डिड। उसके बाद आएगा इज, आर, एम, वाज, वर। डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, had, will, shall और मॉडल। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? सहायक क्रिया डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल और मॉडल। ठीक है, आपके हेल्पिंग वर्ब भी हो गई। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब में आपके हिंदी में बोलते हैं इसको मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया की भी तीन फॉर्म है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है। आपने पढ़ी होंगी। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, एस का प्रयोग करते हैं। अब इन चीजों का प्रयोग करते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का आएगी, सेकंड फॉर्म का आएगी, क्रिया की कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म आएगी, इसको शॉर्टकट में आज हम क्लियर करेंगे। यदि कहीं भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म आती है। और फर्स्ट फॉर्म, अब देखिए मैं आपको बताऊंगा, तो पास्ट सिंपल में भी फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट सिंपल में भी फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन कब आती है? जब कोई भी वाक्य नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होता है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी? प्रेजेंट सिंपल में आएगी, पास्ट सिंपल में आएगी, और फ्यूचर सिंपल में भी आएगी। फ्यूचर सिंपल में भी क्या आएगी? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। हमने क्रिया की फर्स्ट फॉर्म की बात की। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कहाँ प्रयोग करेंगे? तीनों के सिंपल में प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में। लेकिन पास्ट सिंपल में आपको ध्यान रखना होगा कि वाक्य कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए या इंटेरोगेटिव होना चाहिए। क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल एक ही टेंस में करते हैं, वो है पास्ट सिंपल। किसमें करते हैं? पास्ट सिंपल। शर्त क्या होगी? वाक्य कैसा होना चाहिए? एफर्मेटिव, यानी साधारण वाक्य होना चाहिए। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तीनों सिंपल है, क्रिया की सेकंड पास्ट सिंपल है, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग जहां कहीं भी परफेक्ट आ जाए, जहां कहीं भी क्या आ जाए? परफेक्ट आ जाए। जहां कहीं भी क्या आ जाए? परफेक्ट आ जाए। तो जहां कहीं भी परफेक्ट आ जाए वहां पर अपन क्या करेंगे? प्रेजेंट
जैसे प्रेजेंट का क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, पास्ट का भी क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, और फ्यूचर का भी क्या हो गया, फ्यूचर का भी क्या हो गया, परफेक्ट। जहां कहीं भी परफेक्ट आ गया वहां आपको क्रिया की सेकंड फॉर्म लगानी है। दोबारा समझो, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सिंपल के साथ, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल के साथ, थर्ड फॉर्म परफेक्ट के साथ। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जहां कहीं भी आ जाए तो कंटिन्यूअस शब्द आपको कहीं भी दिख जाए, क्या दिख जाए, कंटिन्यूअस। जहां कहीं भी कंटिन्यूअस शब्द आपको मिल जाए उसमें उठा के क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगानी है। जहां कहीं भी आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगानी है तो कहीं भी कंटिन्यूअस टेंस दिख जाए, कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा, क्या होती है, रहा। जहां कहीं भी रहा आ जाए वहां आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगानी है। जैसे बात करें प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगाएंगे। प्रेजेंट के दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस में भी लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस में भी लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लगाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगाएंगे और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लगाएंगे। यानी आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग लगभग आधे टेंसों में करना है। कुल टोटल टेंस कितने हैं, 4 दिया 12, कुल टोटल टेंस कितने हैं 12, और 12 में से 6 में क्या लगा दें, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आधा काम तो हो गया। थर्ड फॉर्म का लगाएंगे 3 में लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म का लगाएंगे 3 में लगाएंगे, सेकंड फॉर्म अकेले में लगाएंगे, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ये भी प्रेजेंट सिंपल में लगाएंगे। प्रेजेंट सिंपल एक शर्त होगी कि वाक्य कैसा होना चाहिए, एस ई एस का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में जब कभी कर्ता एक वचन हो, कर्ता सब्जेक्ट एक वचन हो, सब्जेक्ट एक वचन होगा तो क्या लगाएंगे, एस ई एस लगाएंगे। दोबारा समझ लो भाई, ये आपका एक तरह से टेंस हो गया। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में, परफेक्ट में, पर प्रेजेंट जहां कहीं भी क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है तो परफेक्ट मिल जाए वहां थर्ड फॉर्म लगानी है। परफेक्ट की पहचान क्या होती है, चुका, क्या पहचान होती है, चुका। जहां चुका मिल जाए थर्ड फॉर्म लगानी है, जहां रहा मिल जाए फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगानी है, और जहां प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे एस ई एस जब कर्ता एक वचन हो। इसी प्रकार डू डज डिड इज आर एम। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब भी इनमें मैं बता देता हूं आपको। हेल्पिंग वर्ब देखिए, डू डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, डू और डज, डू और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में। पास्ट में किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। फ्यूचर में किसका प्रयोग करेंगे, विल और शैल का। समझ गए, प्रेजेंट सिंपल में क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, पास्ट सिंपल में क्या लगाएंगे, डज नहीं, प्रेजेंट में लगाएंगे डू और डज, पास्ट सिंपल में डिड लगाएंगे, और विल शैल का फ्यूचर सिंपल में। पास्ट सिंपल की बात करें तो इसमें लगाते हैं डिड, क्या लगाते हैं, डिड। और लेकिन जब कभी एक वचन होता है तो अपन इसको नहीं लगाते हैं, साधारण वाक्यों में डिड नहीं आता है, केवल कब आता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। डू डज डिड जहां आ जाए एक लाइन नोट कर लेना, डू डज डिड के साथ हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आगे चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की में क्या लगाएंगे अपन, हैज हैव, क्या लगाएंगे, हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाएंगे, हैज हैव। पास्ट परफेक्ट में क्या लगाएंगे, हैड, क्या लगाएंगे, हैड। फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगाएंगे, विल और शैल, विल और शैल, विल और शैल के पीछे लगा दो हैव। समझ गए, यानी हो जाएगा विल हैव शैल हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट में हैड लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में विल और शैल के साथ हैव लगाएंगे। अब आगे आ जाओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे, इज आर एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे, इज आर एम। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे, हैज और हैव के पीछे लटका दो बीन, क्या बजा दें, बीन। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगा देंगे, वाज वर, क्या लगा देंगे, वाज वर। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड के पीछे लगा दो बीन। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे, विल, और सेल के पीछे लगा दो हैव, यानी विल हैव सेल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे, विल, और सेल के पीछे लगा दो हैव बीन, क्या लगा दो, हैव बीन। इसी प्रकार प्रेजेंट सिंपल एक वचन है
तो क्या लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक वचन में जो साधारण होता है उसमें कुछ भी नहीं लगाते हैं। समझ गए? ये आपकी क्या हो गई, एक नॉर्मल तरीके से आपको जो टेंसों में जो करना होगा वो है, यानी कर्ता, क्रिया, कर्म और जब सब्जेक्ट, हेल्पिंग मेंबर, आपको ये बदलने होते हैं हमेशा। ये आपको देखना होता है, सब्जेक्ट एक वचन है तो एक वचन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और मेन वर्ब टेंस के अनुसार लगाएंगे। मेन वर्ब किसको बताएगी, टेंस को बताएगी, और हेल्पिंग वर्ब किसको बताएगी, ये सब्जेक्ट को बताएगी कि एक वचन है या बहुवचन है या टेंस भी है, दोनों को बताती है। हेल्पिंग वर्ब टेंस और सब्जेक्ट बताएगी और मेन वर्ब टेंस बताएगी। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ये हटा दें। देखिए वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यही पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी हम आपको दोबारा से इसको एक बार और रिपीट करा देता हूं। देखिए वाक्य होते हैं एफर्मेटिव, पहले एफर्मेटिव ही, इसको हटा देते हैं। आप उसे पीछे रिवाइज करके उसका एक शॉर्ट ले लेना, जिससे आपको कभी भी उसे याद करने में दिक्कत नहीं आए, आपकी मेन स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। देखिए अब हम कहाँ पहुंचे, प्रेजेंट सिंपल पर। प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल की जो पहचान है, इसकी जो पहचान हिंदी में बात कर रहे हैं अपन, हिंदी में सीखना है हमें, जब हिंदी में सीख जाएंगे तो इंग्लिश भी सीख जाएंगे। पहचान प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ता है, ती है, ते है, पढ़ते आ रहे हैं ना। कैसे पहचाना, प्रेजेंट की पहचान क्या है, प्रेजेंट की पहचान क्या है, और सिंपल या इंडेफिनिट की पहचान है ता, तो दोनों को मिला दें तो हो गया ता है, ती है, ते है। तो प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या हो गई, ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं। अब देखिए वाक्य जो सेंटेंस हैं, वो सेंटेंस कितने होते हैं, सेंटेंस होते हैं 4। कौन कौन से हैं, एक होता है एफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव और एक होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब देखिए एफर्मेटिव में जो साधारण जो सूत्र था वो होता है सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी नहीं तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एस एस ऑब्जेक्ट ये होगा, और नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव में बात करें तो इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, इंटेरोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यदि कोई वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य बोलते हैं। एक होता है WH यानी बीच में क्या तो कैसे आता है, तो इनको हेल्पिंग वर्ब वाले में जो हेल्पिंग वर्ब है वही क्या का अर्थ देती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू, डू और डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। WH में बात करें तो WH को आगे जोड़ दो, WH शब्द प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें, ये भी दो प्रकार के हैं। पहला है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और दूसरा है WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन आजकल इनको शॉर्ट बदल दिया है, आजकल क्या कर दिया है, इनको ऐसे कर दिया है डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसको कर दिया है WH प्लस डोंट या डजंट, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई। देखिए इसमें और तो सब सरल है, लेकिन ये थोड़ा कठिन है। जब कभी एस यस का प्रयोग कब करते हैं, इसमें जो मुख्य बात है समझने की वो है कि हम एस यस का प्रयोग कब करते हैं। एस यस का प्रयोग करेंगे अपन एक वचन कर्ता के साथ,
एक वचन कर्ता के साथ में एस यस लगाते हैं। एक वचन कर्ता कौन कौन से? ही, सी, इट और नाउ। यदि ये आ जाए तो एस यस लगाना है। मतलब बात यह है, यदि ही, सी, इट, नाम आ जाए तो आपको एस यस लगाना है। और ईएस कब लगाएंगे? एस कब लगाएंगे? ईएस कब लगाएंगे? ईएस जब लगाएंगे जब किसी शब्द के अंत में, शब्द के अंत में क्या जाए? डबल एस, एस एच, एक्स, सी एच, ओ आदि। और एस कब लगाएंगे? अन्य सब के साथ, अन्य सभी के साथ। अब जैसे आपको आ गया गो, तो गो के साथ ईएस लगाएंगे, ठीक है। यदि आ जाए स्लीप, तो स्लीप के साथ क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको कर्ता भी देखना होगा। कर्ता एक वचन होगा, ही होगा तो ये लगाएंगे, यदि आई होगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये आपका टेंस है। देखिए जैसे एक दो उदाहरण कर लो। वह विद्यालय जाता है। वह विद्यालय जाता है, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट देखेंगे, कौन है? ही। और जाने की मीनिंग क्या होती है? गो, ही गो। अब देखिए ही एक वचन है, गो आ रहा है, ही वो आ रहा है, तो यस, ही गोइज टू स्कूल, ठीक। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, तो आई, ठीक है, नहीं पढ़ाता हूँ। आई डिडंट, आई डिडंट टीच इंग्लिश, ठीक है। आई डिडंट टीच इंग्लिश, ये दोनों को मिला दिया है। दूसरा ऐसे ही बन सकता है ये, आई, अरे डिडंट नहीं, आई डोंट, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, ठीक है भाई। अगला है, क्या वे, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? सबसे पहले आपको देखना है शुरुआत किससे हुई? क्या से, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपने पास? क्या देखेंगे? बहुवचन है। बहुवचन के साथ क्या लगा दें? डू। और क्या लगा दें? दे, डू दे। और खेलने की मीनिंग क्या है? प्ले। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। पीछे क्या जोड़ते हैं? हुक। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? यदि इसी को अपन, ये तो हो गया आपका प्रश्नवाचक। यदि प्रश्नवाचक नकारात्मक की बात करें, तुम खाना क्यों नहीं पकाते हो? तुम खाना क्यों नहीं पकाते हो? तो बीच में क्या आ गया? क्यों। तो सबसे पहले क्यों को उठा के आगे रख दिया, क्यों। फिर देखेंगे कर्ता कौन है? यू। अब यू बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? डू। और डू के साथ क्या जोड़ते हैं? नॉट। यानी व्हाई डोंट, कर्ता कौन? यू, व्हाई डोंट यू, पकाने की मीनिंग कुक, और क्या जोड़ दें? फूड, हो गया। इस प्रकार से आप और भी उदाहरण कर सकते हो। इस प्रकार से तुम्हारा यह प्रेजेंट सिंपल टेंस एक साधारण तरीके से खत्म हो गया। आप लोगों को सबसे बड़ी समस्या आती है एसईएस पर। एसईएस में जब सभी किसी शब्द के अंत में, शब्द किसका होगा? क्रिया का। शब्द किसका होगा? क्रिया का। शब्द किसका होगा? मेन वर्ब का। शब्द किसका होगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब का कोई शब्द होगा, उसके आपको देखना है ये शब्द आए या नहीं। डबल एस, एस एच, एक्स, सी एच और ओ। यदि ये आते हैं तो आप क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे, और सबके साथ एस लगाएंगे। ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस खत्म हो गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और करा दें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट की पहचान क्या है?
और कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, रहा। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी, पहचानो कौन है तुम, पहचानो भाई कौन है तुम, कौन हो तुम पहचानो। तो क्या हो गया, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ जाएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये शब्द आते हैं। ठीक है, यानी पहचान क्या हो जाएगी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। यानी आपको प्रेजेंट की पहचान हमेशा है रखनी है। कंटिन्यूअस की पहचान है रहा, प्रेजेंट की पहचान है, कंटिन्यूअस की रहा, तो पहचान क्या हुई, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। अब वही पहले वाली बात है, सेंटेंस कितने होंगे, सेंटेंस के जो प्रकार हैं वो चार हैं। कौन कौन से हैं, एक होता है एफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है भाई, एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, वो एक ही बात है, पहले साई क्रिया को जोड़ देते हैं, पीछे पहले फिर डब्ल्यू एच को जोड़ देते हैं। तो सब जो क्या से प्रारंभ होते हैं उनके लिए आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो उनमें आपको आ जाएगा इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि बीच में क्या आ जाए, डब्ल्यू एच आ जाए, डब्ल्यू एच का मतलब बीच में क्या क्यों कैसे कहाँ आ जाता है, तो आपको सबसे पहले उसकी मीनिंग लिखेंगे डब्ल्यू एच प्लस, उसके बाद लिखेंगे इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट बुक का प्रयोग। आगे चलिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये भी दो प्रकार के हैं, ये भी कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब वाले और डब्ल्यू एच वाले। तो हेल्पिंग वर्ब वाले में इजंट, इजंट, आरंट, एमंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। डब्ल्यू एच में इनके आगे डब्ल्यू एच जोड़ दो, डब्ल्यू एच प्लस इजंट, आरंट, एमंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें भी आप जो प्रश्न ये है नेगेटिव, इसमें भी कर सकते हैं इस बात को, इजंट, आरंट, एमंट। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए इसमें एक मुख्य बात आई है, इज आर एम का प्रयोग कहाँ करेंगे, इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, इज, आर और एम का प्रयोग तो फिक्स है, आई के साथ करते हैं। इसके साथ एक वचन करता, एक वचन करता कौन कौन से हैं, ही, सी, इट और आपका नाम। बहुवचन आर, बहुवचन करता, बहुवचन करता कौन से हैं, वैसे आई यू दे भी होता है लेकिन आपको दे दे, यू दे भी, यू दे भी। ठीक है, यू दे भी। अब इनके उदाहरण कर लेते हैं एक एक, जैसे इसका करते हैं अपन, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है भाई, नॉट की बात करें, वह कपड़े नहीं धो रही है, तो सी इज या इजंट, सी इजंट वॉशिंग क्लॉथ्स। ठीक, अब इसकी बात करें, क्या 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 तुम क्रिकेट
खेल रहे हो। तो सबसे पहले क्या आया है और यू आया है, तो यू आर यू प्लेइंग क्रिकेट। आगे चलिए, बीच में तुम हो गया, वह हो गया, मैं हो गया, क्या बचा, वे बचा। वे वे विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्यों की मीनिंग वाई, ठीक है, वाई आ गया। अब दे बहुवचन है तो वाई आर दे। अब देखो क्यों नहीं और आ गया, ये तो क्यों वाला ही है, नहीं को हटा दो। वाई आर दे कमिंग, वाई आर दे कमिंग, वे विद्यालय क्यों आ रहे हैं, वाई आर दे कमिंग स्कूल। ठीक है, अगला देखिए, अगला है इजंट वाला। अब आई हो गया, वह हो गया, क्या हो गया, ये हो गया वी, हम, क्या हम, क्या हम, क्या हम गीत गा रहे हैं, क्या हम गीत नहीं गा रहे, क्या हम गीत नहीं गा रहे। तो सबसे पहले क्या, हम बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्या लगा दें, आरंट, और क्या लगा दें, वी, और गाने की मीनिंग सिंग, सिंग के पीछे लटका दो आईएनजी, क्या गा रहे हैं, सॉन्ग, प्रश्नवाचक, आरंट वी सिंगिंग सॉन्ग। अगला है वो डब्ल्यू एच, ये हो गया, सी रह गया है, सी, वह रह रहा है, वह 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 पानी क्यों नहीं पी रहा है। तो क्यों की मीनिंग वाई, ठीक है, वाई आ गया, और वह एक वचन है तो क्या लगा दें, वाई इजंट, वाई इजंट, वाई इजंट, वह पानी क्यों नहीं, ही ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी क्यों नहीं पी रहा है, वाई इज नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। इस प्रकार से आपका ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान, प्रेजेंट की पहचान है, कंटीन्यूअस की पहचान रहा। सेंटेंस होते हैं चार, कौन कौन से, एफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, और इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। जो एफर्मेटिव है उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इजहार प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ कहीं भी कंटीन्यूअस आ जाए वह मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये आपके पूरे फॉर्मूले से, जब इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप रख लेना, जैसे भी आप याद करते हो तो आप इसको एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब प्लीज।